नमस्कार मित्रों, आज हम अपनी चमत्कारी शक्तियों के विषय में बात करते हैं। यह वीडियो अंधविश्वास को हटाने और सही विश्वास जगाने की प्रेरणा देगी। आपसे बस इतनी याचना है कि कृपया वीडियो को पूरा सुनें। जब समय लगे तब सुनें, पर सुनिए जरूर। इस वीडियो में आपके सफल जीवन का रहस्य छिपा है, जो आप इस वीडियो के अंत तक बिल्कुल अच्छे से जान जाओगे। तो अब समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का विषय। जरा आप सोच के देखें तो आप पाएंगे कि मन ही विधि का विधान बनाता है और यहाँ पर ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। यदि ईश्वर है तो व्यक्ति के अंदर और मन के अनुसार ही है। मन की तीव्र इच्छा एक नए विधान को जन्म देती है। वह विधान कर्मबद्ध रूप से जो परिणाम देता है वह विधान कहलाने लगता है। इसके अनुसार ही आविष्कार भी होते हैं। एक जमाना था और आज का जमाना है। पूर्व समय से लेकर अब वर्तमान तक विकास कर्म सदा से चलता आया है। मन के कई चमत्कार होते आए हैं। उदाहरण के लिए एक समय था जब लोग अपने संदेश को व्यक्ति द्वारा और पक्षियों एवं अन्य जीवों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया करते थे या कोई वाउचर भिजवाया जाता था। उस समय मन की तीव्र इच्छा थी कि संदेश को शीघ्रता से वंचित स्थानों पर भिजवाया जा सके। फिर मन की इच्छा प्रबल हो जाने पर टेलीफोन का आविष्कार हुआ और ये और भी विकसित होकर आज बतौर यंत्र के रूपों में सभी व्यक्तियों को सुलभ हो गया। अर्थात मन की जो तीव्र इच्छा होती है उस अनुसार वह इच्छा पूर्ण होने का विज्ञान बन ही जाता है। ऐसा ही हर मामले में हुआ है। आपने सुना ही होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वर्तमान समय में अनेकों विद्वानों ने योग ध्यान के संदर्भ में बताया है, पर सबकी मन की धारणाएं अलग अलग हैं और परिणाम भी अलग अलग आते हैं। अतः इसे पूर्णता अवैज्ञानिक कहा जा सकता है। क्यों होता है ऐसा, इसे भली भांति समझना होगा। ईश्वर एक है जिसमें तीन शक्तियां काम कर रही होती हैं। प्रश्न ये है कि क्या भक्ति करने वालों का ईश्वर कोई दूसरा है? क्या योग करने वालों का ईश्वर कोई दूसरा है? क्या तंत्र मार्ग का ईश्वर अलग है? जो भी जिस विधि से पूजन अर्चन करता है, क्या उसका ईश्वर अलग अलग है? किसी को माँ काली के दर्शन होते हैं, किसी को त्रेता युग वाले राम के दर्शन होते हैं, किसी को हनुमान जी के दर्शन होते हैं, किसी को श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, किसी को नानक जी के दर्शन होते हैं, किसी को ईसा मसीह या पैगंबर के दर्शन होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब एक भ्रामक विचार नहीं है? तो सही क्या है? यह जानने के लिए मन और मन की धारणा को समझना होगा। जब व्यक्ति के मन में कोई बात पूरी तरह बैठ जाती है तो वह बात उस व्यक्ति के मन की धारणा बन जाती है। इसके बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे कोई भी विषय वस्तु हो, उसके संदर्भ का जो ज्ञान होता है उस संदर्भ में सभी के अपने अपने विचार बन जाते हैं। वह विचार मन की धारणा ही है। इसके संबंध में हम जो बताने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। धारणा की सकारात्मक शक्ति बहुत उत्तम और चमत्कार करने वाली होती है, बशर्ते यदि उसमें ध्यान केंद्रित और एकाग्रता भी शामिल हो। इसे स्पष्ट करने के लिए प्रमाणिक उदाहरण एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको बताते हैं। एक बाबा जी गांव की रक्षा के लिए स्वयं गेहूं की चक्की में आटा पीस रहे थे। उनके मन की धारणा थी कि इस पीसे हुए आटे को गांव की सीमा पर छिड़कते हुए एक रेखा की तरह गोल घेरा दे दिया जाए तो बीमारी गांव में प्रवेश नहीं करेगी। उन्हें गेहूं पीसते देखकर कुछ महिलाएं भी चली आई और गेहूं पीसने में बाबा की सहायता करने लगी।
किंतु बाबा ने उनकी सहायता नहीं ली। उन्होंने स्वयं गेहूं पीसकर आटा तैयार किया और गांव की सीमा को आटे से लक्ष्मण रेखा की तरह घेर दिया। तब उस गांव की रक्षा बीमारी से हो सकी थी। जब गेहूं पीसा जा रहा था तो निसंदेह बाबा अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित अथवा एकाग्र थे और महिलाओं की सहायता इसीलिए नहीं ली क्योंकि वे उनकी तरह धारणाओं के भाव नहीं रख पाती। ध्यान रहे कि जब मन की सूक्ष्मता के साथ कोई कार्य किया जाता है तो मन स्वयं ही एकाग्र हो जाता है। बाबा जी की मन की धारणा में ईश्वर एक है, वो बहुत दयालु है कि प्रबलता इतनी ज्यादा थी कि इसी धारणा की ताकत से वे अपने जीवन में कई चमत्कार कर सके थे। अच्छी धारणा शक्ति बनती है जब आप कल्पना करते हैं, फिर अपनी कल्पना की सत्यता का परीक्षण करते हैं। जब आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो यह बात आपकी धारणा में शामिल हो जाती है। इसी प्रकार किसी ज्ञान के बारे में जो आपने पढ़ा होता है उसका परीक्षण करें और परिणामों की जांच करें, तब आप विश्वास करें। अब एक जरूरी बात और है, किसी ज्ञान के प्रति सबकी अपनी अपनी धारणा होती है। मन के कारण वह बीमार होता है, स्वस्थ होता है और अपना विकास भी करता है। जैसी मन की धारणा होगी उसका संसार भी उसके ही अनुरूप होगा। यदि धारणा में कोई परिवर्तन हुआ तो उसके प्रत्यक्ष संसार में भी बदलाव आने लगता है। यह परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। सकारात्मक परिवर्तन उसे कहेंगे जो व्यक्ति का मन अपने लिए अच्छे विचार करता है, उसके अनुरूप ही कोई काम होता है, उसे हम सकारात्मक कह सकते हैं। नकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति को बीमार या दुखी बनाता है। मन की धारणा जब पक्की हो तो वह असंभव को भी संभव कर दिखाता है। किसी जमाने में साधु संत अपनी तपस्या बल से किसी व्यक्ति की मन की धारणा में सूक्ष्म परिवर्तन लाकर उनका कल्याण कर दिया करते थे, जिसे गुरु आशीर्वाद समझा जाता था। अब शायद ही ऐसे गुरु हों। मन की गलत धारणा की वजह से व्यक्ति बीमार और दुखी जीवन व्यतीत करता है। हमें गलत धारणा होने का कारण ढूंढना होगा। इसमें सूक्ष्म परिवर्तन लाकर व्यक्ति को स्वस्थ एवं सुखी बनाया जा सकता है। जब अंदर का मन स्वस्थ होता है तब उससे संबंधित बाहरी जीवन भी उसके अनुकूल होने लगता है। अर्थात जब व्यक्ति अंदर से बिल्कुल ठीक होता है तो उसका बाहरी संसार भी बिल्कुल ठीक होता है। मन की धारणा में सकारात्मक सूक्ष्म परिवर्तन लाने के लिए जरूरी है कि सत्य एवं प्रामाणिक बातों का उपयोग किया जाए। कभी कभी जब कार्यभार से आत्मबल कमजोर हो जाता है तो मन की धारणा में नकारात्मक सूक्ष्म परिवर्तन हो जाते हैं जो दुख का कारण बनने लगते हैं। इस हालत में जब जैसी धारणा की स्थिति वैसी ही बाहरी जीवन में भी उस प्रकार का परिवर्तन होने लगता है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन कष्ट में है तो यह समझ लेना चाहिए कि निश्चय रूप से उसके मन, बुद्धि, स्वभाव एवं प्रकृति में कुछ गड़बड़ी आ गई है, जो उसके मूल में मन की धारणा ही है। इसी को शुद्ध बनाने पर व्यक्ति अपनी स्वाभाविक स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करने पर उसके जीवन की सारी कठिनाइयां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। सच्चे साधु संत की कृपा से भी मन की धारणा में शुद्धता आती है, किंतु आजकल के साधु संत तो अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं दे पाते। हम इतना अवश्य कहेंगे कि मन की धारणा में जितनी प्रबलता रहेगी वह उतनी ही सफलता प्राप्त करेगा। यह कमजोर ना होने पाए, इस बात का सदैव ध्यान रखें। इसीलिए हम सदैव आप लोगों पर ध्यान, योग आदि करके एकाग्रता और केंद्रितता जगाने पर जोर डालते हैं। अगर आप जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहते हो तो ये आज की वीडियो पर गौर करें।
एक बात और कहना चाहेंगे कि दूसरों के विचारों से बचने के लिए साधु संत एकांत पहाड़ों या जंगलों में अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए तपस्या करने चले जाते थे और अद्भुत सफलता प्राप्त कर लेते थे। तंत्र मंत्र विधान में भी मंत्र जप को गुप्त रखने का नियम है ताकि दूसरों के विचार एवं धारणा उसे प्रभावित ना कर दे। अतः आपकी भी अपनी धारणा, अपने विचार हैं जो आपके जीवन के लक्ष्य प्राप्ति में मन की चमत्कारिक शक्तियों के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें औरों द्वारा दूषित ना होने दें। आपसे यही निवेदन है। आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।